नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मैंने बजट स्पीच को बड़े गौर से सुना। मैंने सोचा था कि वित्त मंत्री गरीब और मिडिल क्लास के लिए कोई नई योजनाएं लाएंगी जिससे उनकी तकलीफें कुछ कम होंगी, लेकिन सरकार का बजट गरीब व मिडिल क्लास को निराश करने वाला ही रहा। हर साल की तरह मोदी सरकार का अंतरिम बजट केवल रंग बिरंगे शब्दों का मायाजाल था। इसमें ठोस कुछ नहीं किया गया है। बजट में बड़े बड़े खोखले दावे करना इस सरकार की आदत सी हो गई है। वित्त मंत्री ने बजट 2024 में कहा कि वो 2014 और 2024 की तुलना करने के लिए वाइट पेपर सदन में रखेंगी, तो उनको बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में सरकार ने जितने वादे किए उनमें से कितने वादे पूरे हुए और कितने अभी बाकी हैं। बजट में उन वादों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। मोदी सरकार के पिछले बजट में सालाना 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की आय दोगुनी करना, 2022 तक सभी को पक्का घर, 100 स्मार्ट सिटीज, ये सभी वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। 2014 में जो कृषि विकास दर 4.6% था, वो इस साल घटकर 1.8% कैसे हो गया? यूपीए के दौरान हमारी खेती 4% औसत से बढ़ रही थी, वो आधी क्यों हो गई? क्यों देश के 31 किसान हर रोज आत्महत्या करने पर मजबूर हैं? 2014 में शिक्षा का बजट जो कुल बजट का 4.55% होता था, वो गिरकर 3.2% कैसे हो गया? SC, ST, OBC, माइनॉरिटी वेलफेयर का कुल बजट की तुलना में शेयर लगातार क्यों गिर रहा है? रक्षा बजट और स्वास्थ्य बजट में लगातार गिरावट क्यों जारी है? पूरे बजट में जॉब शब्द केवल एक बार इस्तेमाल किया गया है। वर्तमान में बेरोजगारी 45 साल में सबसे अधिक क्यों है? 20 और 24 साल के युवाओं की बेरोजगारी 45% पर पहुंच गई है। जी हां, 45% पर पहुंच गई है। मोदी सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरियां छीन ली हैं। हर महीने प्रतियोगिता पेपर लीक क्यों होते हैं? आसमान छूती महंगाई से देश में हर कोई परेशान है। जरूरी वस्तुओं पर 5% से 18% तक GST क्यों लगाया गया है? आटा, दाल, चावल, दूध, सब्जियों के दाम दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये बताने वाला सरकार में कोई नहीं है। वित्त मंत्री दावा करती हैं कि आम आदमी की इनकम बढ़ी है, लेकिन ये झूठ है। सच है कि पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण भारत का वेतन घटा है। ग्रामीण दिहाड़ी 10 सालों में बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है। वित्त मंत्री जी ने पूरे बजट भाषण में मनरेगा का नाम तक नहीं लिया है, क्योंकि यूपीए के वक्त 100 दिन का काम मिलता था, वो अब घटकर केवल 48 दिन ही रह गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय का बजट भी कुल बजट की तुलना में सरकार ने कम किया है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो 2005 में 30% था, वो अब 24% पर क्यों हो गया है? कांग्रेस यूपीए के दौरान देश का औसत आर्थिक विकास दर न्यू सीरीज के मुताबिक 8% पर था, वो इस मोदी सरकार में लुढ़क कर 5.6% पर क्यों पहुंच गया है? जब से मोदी सरकार बनी है तब से बस बड़े बड़े सपने दिखाने का काम हो रहा है। नाम बदल बदल कर योजनाएं लॉन्च होती हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि पुराने वादों का क्या हुआ। जो नए सपने दिखाए जा रहे हैं वो कैसे पूरे होंगे? दरअसल में किसी भी बजट के 2 काम होते हैं। एक पिछले साल का ब्यौरा होता है और दूसरा आने वाले साल के लिए विजन होता है। इस बजट में ये दोनों ही चीजें मिसिंग नजर आती हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।